नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम्स 24 न्यूज चैनल। चलिए नजर डालते हैं शहर सहित प्रदेश की तमाम खास खबरों पर। बड़ी खबर, रतलाम अजंता पैलेस विवाद में नया मोड़, कलेक्टोरेट में भारी विरोध प्रदर्शन। रतलाम मसीह समाज के समर्थन में उतरी कांग्रेस, बीएसपी, बामसेफ और भीम आर्मी। मांग, आध्यात्मिक सभा में तोड़फोड़ करने वाले उर्दंगियों पर हो सख्त कार्रवाई। रतलाम से इस वक्त की बड़ी खबर और सनसनीखेज खबर, जहां 27 मई को अजंता पैलेस हॉल में आयोजित आध्यात्मिक सभा में हुए बवाल और तोड़फोड़ के खिलाफ अब विपक्ष ने पूरी ताकत झोंक दी है। मसीह समाज के समर्थन में आज जिला कांग्रेस अध्यक्ष शांतिलाल वर्मा के नेतृत्व में कलेक्टोरेट का घेराव किया गया। इस मामले में अब बहुजन समाज पार्टी, बामसेफ और भीम आर्मी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी खुलकर मैदान में आ गए हैं। इन सभी संगठनों ने एक सुर में कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन सौंपकर आरोप लगाया है कि शांतिपूर्ण सभा में घुसकर हुड़दंगियों ने महिलाओं और बुजुर्गों के साथ मारपीट की। संयुक्त मोर्चा ने चेतावनी दी है कि अगर ईसाई समाज पर दर्ज झूठे मुकदमे वापस नहीं हुए और अराजक तत्वों पर रासुका के तहत कार्रवाई नहीं की गई तो उम्र आंदोलन किया जाएगा। दिनांक 27/5/2026 को 11:30 बजे के करीब उल्लेखित नामजद अराजक तत्व कार्यक्रम स्थल पर पहुंचते हैं। पुलिस की मौजूद रहती है। ये अराजक तत्व लाठी डंडे लेकर कार्यक्रम सभागृह में घुसते हैं। अब मुद्दों पर आप लोगों को ध्यान देना चाहिए कि आए दिन घटना शहर में अशांति फैलाने वाले ये लोग हैं और आप देखिए कि एक गिरोह है। ये 20-25 लोग ये हैं जो आपको हर कार्यक्रम में ये मिलेंगे। सारी महिलाओं को उन्होंने धक्का मुक्की करी और गलत तरीके से उन्होंने की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। रतलाम में गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। रतलाम में गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। धर्म के नाम पे शोषण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। को यूसीसीआर रतलाम यूनाइटेड क्रिश्चियन काउंसिल रतलाम के द्वारा आयोजित जीवन दर्शन रतलाम क्रिश्चियन स्पिरिचुअल फेस्टिवल के अंतर्गत कार्यक्रम के दूसरे दिन यानी दिनांक 27/5/26 को प्रातः 11:30 बजे के लगभग हिंदू संगठन, विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल आदि संगठनों के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं के द्वारा कार्यक्रम के दौरान कार्यक्रम स्थल सज्जन प्रभा अजंता पैलेस सभागृह में घुसकर वहां मौजूद लोगों के साथ मारपीट, तोड़फोड़, गाली गलौज एवं ईश्वर की अवमानना करने वालों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई करने के विषय में उपरोक्त विषय में निवेदन है कि हमारे द्वारा आयोजित संदिग्ध जीवन दर्शन कार्यक्रम जो दिनांक 26-27 मई 26 को आयोजित होना प्रस्तावित था, जिसकी अनुमति दिए जाने हेतु विधिवत हमारे द्वारा श्रीमान एसडीएम महोदय रतलाम शहर को दिनांक 5/5/26 अर्थात 21 दिन पूर्व आवेदन दिया गया था, जिसकी प्रतिलिपि श्रीमान थाना प्रभारी एवं श्रीमान एसपी महोदय आप महोदय स्वयं को भी दी थी। माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय, पुलिस अधीक्षक कार्यालय रतलाम ईसाई धर्म के कार्यक्रम स्थल पर घुसकर मारपीट कर कार्यक्रम बिगाड़ने वाले अराजक तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई करने विषय। माननीय महोदय, ईसाई समाज प्रमुख उपरोक्त विषय में निवेदन है कि आवेदकों द्वारा दर्शाए गए तथ्यों के अनुसार जो आपको अभी सबको पढ़ के सुनाई वापस पढ़ना, बिना वजह के फिरौती वसूली करने का काम कर रहे हैं। शहर के अंदर गुंडागिर्दी, अशांति फैला रहे हैं। पुलिस प्रशासन उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रही है। अगर आप लोग उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करेंगे, उन्हें खुली छूट देंगे तो जो ये घटना हुई है ईसाई समाज द्वारा शांतिपूर्वक एक मेरी झाल के अंदर विधि विधान से कार्यक्रम संचालित हो रहा था, अगर उसके अंदर भी ये लोग आकर
उपद्रव करेंगे। उसके अंदर जिस प्रकार का उन्होंने जबरन धर्मांतरण का आरोप लगाया। हमारी मीटिंग हमको वापस चाहिए, वापस चाहिए। हमारी मीटिंग बेवजह कैंसिल हुई है, बेवजह। जब तक सूरज चांद रहेगा, 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 जब तक सूरज चांद सर्वधर्म जिंदाबाद, 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 बाबा साहब अमर रहे। समाज के साथ आए हैं, ज्ञापन दिया है, क्या मांगे आप? भैया मत बनाया। मांग ये थी कि दिनांक 26 व 27 मई के दिन ईसाई समाज द्वारा अपना एक प्रायोजित कार्यक्रम सजन प्रभा श्री गार्डन के अंदर अधिकारियों को आवेदन देने के बाद कार्यक्रम संचालित हो रहा था। जो विधि विधान से सूचना पुलिस प्रशासन की उपस्थिति में कार्यक्रम प्रारंभ हुआ 26 तारीख के दिन, जो शाम को 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक चला। अभी जैसे वो मालूम है हमें सारी चीजें, अभी ज्ञापन में क्या मांग करी है? हमारी ये मांग थी कि जिला प्रशासन जिस प्रकार से शहर के अंदर अशांति फैलाने वाले जो बजरंग दल के नाम पर दुकान चला रहे हैं, गो हत्या के नाम पर लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं। नगर निगम के लोग जब कर्मचारी जाते हैं गायों को पकड़ने, उनको साथ मारा कुटी होती है, परंतु प्रशासन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। उसी प्रकार से इनको जो खुली प्रशासन की छूट मिली है, उस छूट का नाजायज फायदा उठाते हुए जो अल्पसंख्यक समाज के ईसाई वर्ग के लोग जो कार्यक्रम कर रहे थे, उसके अंदर इन्होंने जो वहाँ पर कार्यक्रम स्थल पर घुसकर वहाँ के लोगों के साथ धार्मिक जुटों को फाड़ना, उनके साथ में मारपीट करना, महिलाओं के साथ वहाँ पे मारपीट धक्का मुक्की करना जो अशोभनीय हुआ है, उसके लिए हम ज्ञापन देने आए थे। चूंकि जो कार्यक्रम कर रहा था उन्हीं के ऊपर एफआईआर कर दी गई। ये प्रशासन की हिटलरशाही नीति के विरोध में हम यहाँ देने आए थे कि जो अशांति फैला रहे उनके ऊपर आप कार्रवाई नहीं कर रहे, और जो आयोजक हैं उनके ऊपर आप कार्रवाई कर रहे हैं। ये कौन सा न्याय? तो हम उनसे मांग करने आए थे कि जो उनके ऊपर एफआईआर हुई है वो निरस्त की जाए, और जो वहाँ पर अशांति फैलाने आए थे और जो शहर में अशांति फैला रहे हैं, जिनके चेहरे 25 लोगों के हैं इनके निगाह में, उनके ऊपर कार्रवाई करें जिससे शहर में अमन शांति बनी रहे। धन्यवाद। आज आप किस लिए ज्ञापन देना है? ये यूनाइटेड क्रिश्चियन काउंसिल रतलाम के द्वारा 26-27 मई को सज्जन प्रभा में एक मसीह सम्मेलन का आयोजन किया जाता था, और उसके बैनर पर स्पष्ट लिखा हुआ था कि केवल मसीह लोग ही इस सम्मेलन में आ सकते हैं। केवल समाज के धार्मिक लोगों के लिए वो सम्मेलन था, और जबकि उसकी विधिवत रूप से एसडीएम को जानकारी थी, एसपी को जानकारी थी, थाना प्रभारी को जानकारी थी, और 26 तारीख को पुलिस प्रशासन के जवान वहां थे, 27 को सुबह भी पुलिस प्रशासन के जवान वहां थे। उसके बावजूद भी 27 तारीख को असामयिक तत्वों के द्वारा वहां घुसकर धार्मिकता को नुकसान पहुंचाया गया, धर्मांतरण के झूठे आरोप लगाए गए, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। रतलाम की बीच सिटी के बीच में इस कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा था। पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन सबके नॉलेज में ये कार्यक्रम था, पुलिस में उपस्थित थी। उसके बावजूद भी जिन्होंने धमाल करी उनके विरुद्ध न केस बनाते हुए आयोजन कमेटी के ऊपर केस बनाकर पुलिस ने किस प्रकार का संदेश इस्लाम को शहर को दिया हम नहीं जानते हैं। हम अपनी लड़ाई को, सच्ची लड़ाई को आगे और लड़ते चले जाएंगे। जय हिंद, जय भारत। माध्यम से जो बातें कही, अगर आपकी सुनवाई नहीं होती आपकी अगली कार्रवाई क्या होगी? हम फिर जाएंगे, फिर लेके जाएंगे लोगों को, और फिर धरना देंगे अगर हमारी सुनवाई नहीं होती है। क्योंकि हम होना चाहिए, हम किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते, हम शांति चाहते हैं कि सब एक साथ रहे, इकट्ठे रहे, एक दूसरे से प्यार करें, एक दूसरे से मोहब्बत करें। लड़ाई झगड़े का कोई साधन नहीं है। लोग आज आप कितनी महिला की जनसंख्या में यहाँ कलेक्टर और एसपी कार्यालय पहुंचे हो? हम आए, कम से कम 100 तो महिलाएं हैं हमारे साथ में। ज्यादा है, झूठा आरोप के धर्मांतरण कर रहे हैं, तो धर्मांतरण क्या प्रूफ है? धर्मांतरण का आपके पास क्या प्रूफ था? धर्मांतरण का क्या प्रूफ है? तब रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, झूठा आरोप, और फिर हमारे ऊपर ही झूठा आरोप। धर्म परिवर्तन को लेकर झूठा आरोप के समक्ष आज सैकड़ों की तादाद में महिला पुरुष यहाँ पे ज्ञापन देना है। इसके बाद मैं सबसे पहले तो मीडिया कर्मियों को धन्यवाद देती हूँ कि उनके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हम पूरी दुनिया को बता सकते हैं कि हम लोग जो मसीह समाज के लोग हैं, आज हमारे शहर में ही हम शांति से नहीं रह पा रहे हैं। पहली बात तो हम स्वतंत्र हैं, संविधान हमें स्वतंत्रता देता है कि हम अपनी मर्जी से, हम अपने ध्यान से, हम अपने किसी भी देवी देवता या किसी को भी हम अपनी इच्छा से मान सकते हैं।
लेकिन हमें दिक्कत इस बात की है कि हम जब आराधना कर रहे थे, हम जब उसकी स्तुति कर रहे थे, हमारे बीच में आके गुंडागर्दी लोगों ने, जिसका नाम है बजरंग दल के जो जवान है, उन गुंडे लोगों ने हमारे बीच में आकर हमारे बीच में महिलाओं को छेड़छाड़ किया है और महिलाओं से अभद्रता की है। और मैं पुलिस प्रशासन और मीडिया से यही चाहती हूँ कि हम लोगों को न्याय दिलाए, क्योंकि संविधान हर एक जाति को, हर एक लोगों को यहाँ पर रहने के लिए हमें स्वतंत्रता देता है। और मैं धर्मनिरपेक्ष राज्य, ये पूरा शहर हमारा शांति का शहर है। और मैं विशेष आई विल हम्बल रिक्वेस्ट यू एवरीवन, मैं आप लोगों से पुलिस प्रशासन से कहना चाहती हूँ कि हमें हमारा न्याय हमें दे जाए और हमें स्वतंत्रता दी जाए। और हमें कोई, हमारे जो धर्म गुरु हैं, जिन धर्म गुरुओं को आप आदर देते हैं, हम भी हमारे धर्म गुरु को आदर और सम्मान देते हैं। और मैं पुलिस प्रशासन से कहना चाहती हूँ, हमारे गुरुओं के ऊपर जो भी केस लगाए गए हैं उनको निरस्त किया जाए, उनको खत्म किया जाए और उन गुंडों को और मवालियों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और उनको संविधान का सबक सिखाया जाए। अगर वो संविधान को पैर के नीचे रखना चाहते हैं, हम उनको नहीं होने देंगे। हम संविधान को पैरों तले रोंदने नहीं देंगे। हम संविधान को बचाने के लिए हमारे को पूरा अधिकार ये संविधान ने दिया है और उस संविधान से हम इस शहर में शांति के साथ में रहेंगे।